तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, ओके, प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो सर्कल है, ओके, जो कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या हुआ कहने का मतलब? तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि 2 सर्कल है हमारे पास। ये 2 सर्कल है, ये क्या कर रहा है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स, ओके, मान लो कि इसका सेंटर ये रहा और इस सर्कल का सेंटर ये रहा। तो क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स, ओके, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। इस दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा, ओके, इसको हम नाम दे देते हैं O1, इसको हम नाम दे देते हैं O2, ओके, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। चलो वो जो होगा ना, इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड होगा, कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा? ये वाला, राइट? क्योंकि ये क्या है? ये कॉर्ड दोनों सर्कल में है। चलो ये दोनों सर्कल का कॉर्ड है। चलो परफेक्ट, जिसको हम नाम दे देते हैं AB, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, ओके। तो क्या बोल रहा है कि ये जो O1 O2 लाइन है वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो उस पे परपेंडिकुलर भी है और वो उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। चलो इस चीज को हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे ना, O1 को A से और O1 को B से एंड देन O2 को A से एंड देन O2 को B से एंड देन O2 को A से कनेक्ट कर देंगे, ओके। देखो यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा डायग्राम में हम लोग दूसरा कलर यूज, हाँ ओके, अब चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आ रही हैं, ओके। तो हमने क्या किया कि O1 को A और B से कनेक्ट कर दिया और O2 को भी A और B से कनेक्ट कर दिया। चलो परफेक्ट। O1A जो है इसका लेंथ भी मान लो, अगर हम R ले लेते हैं, मान लो इस बड़े वाले सेंटर का रेडियस हम R1 ले लेते हैं, नॉट R, ओके। तो ये R1 होगा तो OB भी कितना होगा? R1 होगा। ये अगर R2 होगा तो ये भी कितना होगा? R2 होगा, राइट? क्योंकि ये दोनों क्या है? इस सर्कल का रेडियस है और ये दोनों क्या है? इस वाले सर्कल का रेडियस है, ओके। चलो परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? O1A O2B, ओके। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? हम देख सकते हैं कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इसमें क्या है? इक्वल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल O1A O2B क्या है? एक काइट है, राइट? इज काइट। हमें पता है काइट क्या होता है? जिसका 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या हो? इक्वल हो, राइट? चलो परफेक्ट, जो कि यहां है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल O1A O2B क्या हो जाएगा? काइट हो जाएगा, परफेक्ट। हमें पता है कि काइट में 2 डायगोनल्स होते हैं। देखो कोई भी जो काइट होता है, यहां पे हम काइट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने में। हालांकि इसको बिना काइट का प्रॉपर्टी यूज किए भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट अगर हमें काइट का प्रॉपर्टी पता है तो वो इजीली प्रूफ हो जाएगा, राइट? चलो मान लो हमारे पास कोई काइट है ABD, तो इसमें जो हमारा लॉन्गर डायगोनल होता है कौन सा होता है? जो इक्वल साइड्स के वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। तो इक्वल साइड का वर्टेक्स ये है और एक ये है, तो इसको जो डायगोनल कनेक्ट करता है वो क्या करता है? वो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है, प्लस कि वो जो है वो दूसरे डायगोनल को क्या करता है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब वो उस पर परपेंडिकुलर भी होता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है। मतलब हमारा जो डायमीटर है, सॉरी डायगोनल है AC, वो BD को क्या कर रहा होगा? उस पर परपेंडिकुलर भी होगा और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, राइट? ये काइट का क्या है? प्रॉपर्टी है। अगेन काइट का एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे डायगोनल को, अब देखो ये दूसरा वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा होगा, बट ये वाला डायगोनल जो है, जो लॉन्गर डायगोनल होता है, और लॉन्गर डायगोनल कौन होता है? जो इक्वल साइड्स का जो वर्टेक्स होता है, इक्वल साइड्स का जो कॉमन वर्टेक्स होता है उसको कनेक्ट कर रहा होता है। वो क्या होता है? लॉन्गर डायगोनल होता है। और जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो शॉर्टर डायगोनल पे
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, शॉर्टर डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ओके, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। अब देखो, अगर हम लोग इस काइट पे आए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉन्गर डायगोनल है वो कौन सा होगा, O1 O2, राइट। ये वाला जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, लॉन्गर होगा, मतलब वो इस शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा होगा एट 90 डिग्री, मतलब वो इस शॉर्टर डायगोनल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कह सकते हैं कि सिंस O1A O2B is a kite and O1 O2 is a longer diagonal, therefore, या फिर therefore नहीं, and O1 O2 is a longer diagonal and we know that diagonal of a kite is a perpendicular bisector of shorter diagonal, therefore O1 is a perpendicular bisector of AB, राइट। AB क्या है, कॉमन कॉर्ड है। आ रही है बात समझ? तो अगर हमें काइट का प्रॉपर्टी पता है तो उसका यूज करके हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें काइट का प्रॉपर्टी नहीं पता है तो अगेन हमें कुछ कॉन्ग्रुएंसी वगैरह का यूज करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट का, फिर जाके ये क्वेश्चन क्या होगा, हमारा प्रूफ होगा। आ रही है बात समझ? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हर क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका होता है, स्पेशली मैथ्स में, स्पेशली ज्योमेट्री में, राइट। तो हमने एक मेथड का यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको अच्छे से समझ लो, राइट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने स्टेटमेंट्स का ही यूज किया है, राइट, और ये सही भी है, राइट। चलो परफेक्ट। तो अच्छे से क्वेश्चन को लिख लो। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if the diameter of a circle bisects each of the two chord of a circle, prove that the chord is parallel। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक अगर सर्किल है, ओके, उसका कोई एक डायमीटर है, ओके, डायमीटर का नाम हम दे देते हैं AB, ओके, और हमारे पास 2 कॉर्ड भी है, ओके। क्या बोल रहा है कि ये जो डायमीटर है मतलब कि ये सेंटर से पास कर रहा होगा O से। ये डायमीटर जो है वो इन दोनों कॉर्ड्स पे क्या है, हाँ, वो इन दोनों कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। ये जो डायमीटर है वो इन दोनों कॉर्ड्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं CD, इसको नाम हम दे देते हैं EF। ये दोनों कॉर्ड इक्वल नहीं है, ओके। ये दोनों कॉर्ड का सिर्फ एक ही चीज हमें गिवन है कि ये डायमीटर जो है वो दोनों कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। चलो परफेक्ट। प्रूव क्या करना है हमें कि ये दोनों कॉर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। आ रही है बात समझ? चलो कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो, हमें पता है कि डायमीटर जो है वो सेंटर से पास करता है, राइट, मतलब कि OA जो है वो हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। चलो परफेक्ट। ये रेडियस जो है वो इस पे क्या है, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, और हमें पता है कि कोई रेडियस अगर किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। आ रही है बात समझ? मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। सिमिलरली ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है OB और ये इस कॉर्ड EF को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो उस पे परपेंडिकुलर भी होगा। चलो परफेक्ट। मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। चलो परफेक्ट। अब देखो, ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल, रुक जाओ, पेन का कलर हम लोग चेंज करते हैं। ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, 90 डिग्री है, मतलब इक्वल है। और ये दोनों एंगल जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, राइट। कब? जब ये AB जो है वो एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, एज ए ट्रांसवर्स एक्ट करेगा। CD जो है, और CD और EF को वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो किसी दो लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहां पे ये क्या है,
90 डिग्री है दोनों, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। और हमें पता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल, अगर कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, मतलब कि लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। कौन से लाइंस, जिसको वो ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जिन दो लाइंस को वो ट्रांसवर्सल जो है वो क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ये किसका प्रॉपर्टी है, ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है, जिसका हमने यहां यूज किया है। तो देखो सर्कल का क्वेश्चन बनाने में ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कल का प्रॉपर्टी यूज होता है, इनफैक्ट ज्योमेट्री में किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ज्योमेट्री के कहीं से भी, ज्योमेट्री के किसी भी पार्ट से वहां पे क्वेश्चन आ सकता है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके चलो परफेक्ट। तो ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया जो कि इक्वल भी है, मतलब CD जो है वो क्या हो गया, EF के पैरेलल हो गया। आ रही है बात समझ, यही हमें प्रूव करना था। क्यों पैरेलल हुआ, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या है, इक्वल है। आ रही है बात समझ। देखो ये पैरेलल लाइन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ओके देखो अगर ये कोई दो लाइन है, ओके इस दोनों लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट पॉइंट पे, ओके तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे, राइट। चलो परफेक्ट। तो यहां पे क्या हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो इन दोनों एंगल के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया ना, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन भी, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, इस एंगल और इस एंगल के पेयर को, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है तो वो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। को इंटीरियर एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ओके तो ये सब लाइंस एंड एंगल का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है। तो उसको एक बार, अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके आ रही है बात समझ, चलो परफेक्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा एक, समझने वाइज इसमें बहुत कुछ नहीं था सर्कल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बाकी के जो कॉन्सेप्ट हमने समझे वो क्या था, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट था। चलो परफेक्ट, आ गया सबको समझ में, सब लोग अच्छे से समझ में जो जो आ गया है उसको राइट डाउन कर लो कॉपी पे। यहाँ पे हमने बहुत चीजें नहीं लिखी हैं, बट जो भी मैंने कहा है उससे कॉपी पे लिख लो ताकि जब कभी रिवीजन करने आओ तो चीजें समझ में आए। ओके चलो परफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।